धन्यवाद दूंगा अंबानी जी को, जिन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप सोच रहे होंगे अंबानी से क्या लेना देना, अंबानी से बहुत कुछ लेना देना। मैं दिल्ली में रहता हूं, आप गुना में रहते हैं। आप में से हमें देखते होंगे ना लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते होंगे। अगर ये डाटा 300 रुपए का 1 GB होता तो आप हमें देख पाते क्या? डाटा फ्री हुआ तब तो आप हमें देखते हो। तो डाटा फ्री करने की शुरुआत किसने किया? अंबानी ने। पहले अंबानी ने किया तो एयरटेल वाले सुनील भारती मित्तल की मजबूरी आ गई, फिर वोडाफोन वालों की मजबूरी आ गई, सबकी मजबूरी आ गई। ये जो इंटरनेट है ना, मैं कहता हूं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। हां, अगर ये इंटरनेट नहीं होता और खासतौर पर अंबानी ने डाटा फ्री नहीं किया होता तो इतनी जो चर्चा हो रही है, इतनी जो चर्निंग हो रही है, हर विषयों पर इतनी चर्चा हो रही है, फटाफट वीडियो यहां से लेके दिल्ली वाला वीडियो गुना पहुंच रहा है, गुना वाला वीडियो फिर से लखनऊ पहुंच रहा है, ये नहीं हो पाता। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, हाँ, सरकार को भी धन्यवाद कि उन्होंने डाटा फ्री करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तो मोदी जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने डेटा फ्री करने में बहुत बड़ा योगदान किया। लेकिन अगर ये डेटा फ्री नहीं हुआ होता तो याद रखिए हमारी जानकारी 50% होती। अभी जो चर्चा हो रही है, अभी गुना में आज अगले 1 महीने के अंदर ये 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, रील के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम अपना ज्ञानवर्धन करें और उस ज्ञान को आगे भी फैलाएं। ज्ञान को आगे फैलाने का क्या तरीका है? आज आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब लोग 5-5 हजार फ्रेंड बना लीजिए। 5,000 फ्रेंड बनाने में कोई लागत आएगी क्या? नहीं, बना लीजिए। और जो बात आपको ठीक लगती हो उसको अपने फेसबुक पे लिख दीजिए। आप लिखेंगे गुना में, हम दिल्ली में बैठे बैठे पढ़ लेंगे। तो गुना की बात दिल्ली पहुंचेगी, गुना की बात बंगाल भी पहुंचेगी, गुना की बात लखनऊ भी पहुंचेगी। अगर हम सारे लोग राष्ट्रवादी ये तय कर लें, हम सब लोग 5-5 हजार, 4-4 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे जिसकी कोई लागत नहीं है, और यह काम मात्र 1 महीने में हो सकता है, मात्र 1 महीने में हो सकता है। डेटा भी फ्री, मोबाइल भी फ्री, बस केवल दोस्त बनाना है। जो घटिया लोग फ्रेंड बन जाए उनको ब्लॉक करते जाइए, अच्छे लोगों को जोड़ के रखिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। मेरा यह मानना है, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, राष्ट्रवादी संघ हो, महिला हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, सबको प्रतिदिन 1 घंटा एक काम के लिए लगाना चाहिए। वो एक काम क्या है? या तो धर्म की जय कैसे होगी ये लिखो, या अधर्म का नाश कैसे होगा ये लिखो, या प्राणियों में सद्भावना कैसी होगी ये लिखो, या भारत का कल्याण कैसे होगा ये लिखो। और जिस दिन भारत के लोग 1 घंटे का समय देना शुरू कर देंगे पर डे, कहीं बाहर नहीं जाना, घर में बैठे बैठे, तो राम राज्य स्थापित करना साकार हो जाए। और राम राज्य का मतलब ही यही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत का कल्याण हो तो विश्व का कल्याण हो। इसमें यह भी ध्यान रखिए, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अधर्म का नाश। अब अधर्म का नाश कैसे होगा? आपको पता है ये आदमी चोर है, आप उसकी पिटाई कर सकते हो क्या? नहीं। आप पिटाई करोगे तो आप भी जेल जाओगे।
आप मैक्सिमम 100 नंबर या 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को सूचित कर सकते हो। तो राम राज्य के लिए तो 4 काम है, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। वैसे ये चारों शासन का भी कार्य है, समाज का भी कार्य है। लेकिन जो अधर्म का नाश है, इसमें समाज का केवल इतना योगदान है कि वो अलर्ट रहे और सूचना दे दे। अधर्म का नाश केवल और केवल शासन को ही करना पड़ेगा। और शासन कैसे? हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति हैं, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान, तीनों सेनाओं की अध्यक्ष, न्यायपालिका की अध्यक्ष, कार्यपालिका की अध्यक्ष, सब उन्हीं के अधीन काम करते हैं ना। राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप में से किसी को एक थप्पड़ मार सकती हैं क्या? जोर से बोलिए। लेकिन कानून किसी को फांसी दे सकता है कि नहीं? तो पावरफुल कौन हुआ? कानून। राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप में से किसी को अपने घर में एक दिन के लिए जबरदस्ती बंधक बना सकती हैं क्या? लेकिन कानून आपको 20 साल के लिए जेल में बंधक बना सकता है कि नहीं? तो पावरफुल क्या हुआ? कानून। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? कानून। नितिन जी गलत तो नहीं कह रहा? तो मेरा जो व्यक्तिगत प्रयास है कि अधर्म का नाश करने के लिए कानून बदला जाए, और मेरा यह मानना है अधर्म का नाश होगा तो धर्म की जय हो, जय भी होगी, प्राणियों में सद्भावना भी होगी, भारत का कल्याण भी होगा। कांग्रेस ने एक के बाद एक महापाप किए, बहुत महापाप किए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आम जनता की बात क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सबको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला थोड़ी मिलता है। अगर ड्राइवर वेतन लेता रहे और ठीक से गाड़ी न चलाए तो उसने अपने मालिक के साथ गद्दारी किया कि नहीं, मक्कारी किया कि नहीं, हरामखोरी किया कि नहीं। डॉक्टर वेतन लेता रहे लेकिन ठीक से इलाज न करे, वो अपने हरामखोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे ही शासक, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, जिसको वेतन मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, सिक्योरिटी, आजीवन पेंशन, दिल्ली में बड़ा बड़ा बंगला, अगर वो देश विरोधी काम करे तो उसने अपने ड्यूटी के साथ गद्दारी किया कि नहीं, देश के साथ मक्कारी किया कि नहीं। और जब हम कहते हैं भारत में जनता मालिक है, आप कौन है? पब्लिक। और प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? पब्लिक। आप पब्लिक हो, वो सर्वेंट है। और सर्वेंट अगर पब्लिक के साथ कानून बना बना के गद्दारी करे, मक्कारी करे, तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? भारत के संविधान में 22 चित्र थे, 22 पार्ट है इस संविधान में, तो 22 चित्र थे। एक पार्ट में राम दरबार था, राम लक्ष्मण सीता थी। एक पार्ट में भगवान नटराज थे, नटराज जी का चित्र, भगवान नटराज का चित्र था। एक पार्ट में भगवान कृष्ण का चित्र था। एक पार्ट में के पहले हनुमान जी का चित्र था। एक पार्ट के पहले नालंदा का चित्र था। एक पार्ट के पहले गुरुकुल का चित्र था। एक पार्ट के पहले लक्ष्मीबाई का चित्र था। एक पार्ट के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र था। ये सारे चित्रों को हटा दिया गया। अगर ये सारे चित्र संविधान में होते तो क्या इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए। बाप ने चित्रों को हटाया और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया।
फाउंडेशन तैयार किया पिता ने, बेटी ने तो आके केवल उसमें पहली मंजिल बना दी। और जानते हैं, अब उन 22 चित्रों को दोबारा लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में भी राज्यसभा में। अगर भगवान राम का इसमें चित्र रहा होता तो स्कूलों में रामायण लागू करने पे भारत की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाती क्या? राम के चित्र हटा दिए, अब रामायण को नहीं पढ़ा सकते। अगर भगवान कृष्ण का इसमें चित्र रहा होता तो स्कूलों में भगवत गीता लागू करने का कोई विरोध कर पाता क्या? बाप ने भगवान कृष्ण का चित्र हटाया, बेटी ने सेकुलर शब्द जोड़ा, अब हम भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते। अगर इसमें हनुमान जी का चित्र रहा होता तो सुबह स्कूलों में प्रार्थना में हनुमान चालीसा गाने का कोई विरोध कर पाता क्या? अब नहीं हो सकती हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि पिता ने नेहरू जी ने जी के साथ संबोधित करें, लोग कहें कि क्या कह रहे हैं। नेहरू जी ने हनुमान जी का चित्र निकाला, इंदिरा जी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया, अब हम स्कूलों में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा सकते, हनुमान चालीसा प्रेयर में नहीं डाल सकते। यह महापाप हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अरे यह भारत का संविधान था, ये संविधान बना ही था कि भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, लेकिन नेहरू जी को पसंद नहीं आया।